हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल में। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी रही है तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी ये कहानी, बिलियनियर सीईओज इनोसेंट लिटिल वाइफ, एपिसोड 16 टू 20। CH16। मिशिका की हॉटनेस ने सुखाया आक्रोश का गला। मिशिका मुस्कुराए और उसे पीछे धकेलते हुए बोली, अब ऑफिस जाने में लेट नहीं हो रहा। चलिए जाए मिस्टर अंकल। आक्रोश मुंह बनाते हुए जाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी मिशिका ने कहा, मिस्टर अंकल। आक्रोश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अंकल बोलना जरूरी है क्या? जैसे बाथरूम में तुमने मुझे मिस्टर राठौर कहा था वैसे भी तो कह सकती हो। मिशिका मुस्कुराए और बोली, पतिदेव, हस्बैंड, डार्लिंग, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आपको मिस्टर राठौर कहा था और अब मिस्टर अंकल कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरे अंकल की उम्र के हैं। मिशिका के मुंह से इतना निकलते ही आक्रोश ने उसे आंखें तरेर कर देखा और मिशिका खिलखिलाकर हंसती हुई होटल के अंदर भाग गई, जहां अंशिका और जय उसका इंतजार कर रहे थे। होटल के अंदर पहुंचते ही मिशिका ने देखा कि अंशिका और जय दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जय ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ कुछ खास हुआ है। तुम इतनी खुश क्यों हो? मिशिका हंसकर बोली, अंकल ऐसा कुछ नहीं, बस मिस्टर अंकल और मैंने थोड़ी बातें की। जय ने हंसते हुए कहा, ओहो, तो अब मिस्टर अंकल कहने का नया नामकरण हो गया है। लगता है आक्रोश को अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अंशिका ने मिशिका को गले लगाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम और डैड एक दूसरे को समझने लगे हो। तुम दोनों का रिश्ता बहुत खास है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहे। मिशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंशिका, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अब मैं भी इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। अंशिका और जय ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, जैसे वे समझ गए हों कि मिशिका का यह फैसला उनके फैमिली के लिए कितना अहम है। थोड़ी ही देर में जय ने कहा, अब चलें, कॉलेज का टाइम हो रहा है। मिशिका और अंशिका दोनों ने हाँ कहा और होटल से बाहर निकलने लगे। कहा, अरे तेरे डैड ने हमें कपड़े चेंज करके कॉलेज जाने के लिए कहा है। अंशिका मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर डैड ने कपड़े चेंज करके जाने के लिए कहा है तो हम कपड़े चेंज करके ही जाएंगे। लेकिन डैड ने यह नहीं कहा है कि हमें किस तरीके के कपड़े पहनकर जाना है। तो चलो मैं बताती हूँ। ये सब कहते हुए अंशिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी, जिसे देखकर जय और मिशिका दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। उसके बाद मिशिका ने अंशिका से पूछा, तू क्या करने वाली है? आज तक जिन्होंने तुझे अगली और कमजोर समझकर जो तेरे साथ बदमाशियां की है ना, आज उसका बदला लेना है। अंशिका ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा और मिशिका का हाथ पकड़कर होटल के बाहर जाने लगी। जय उन दोनों के पीछे चल रहा था। उसे पता था कि अंशिका कितनी बदमाश है, क्योंकि उसने अंशिका को बड़े होते हुए देखा था। तीनों होटल से बाहर आए, तब तक होटल स्टाफ उनका कार लेकर आ गया। जय झटपट गेट का डोर ओपन करके कार में बैठ गया। अंशिका और मिशिका भी बैक सीट का डोर ओपन कर बैठ गए। जय ने कार स्टार्ट करते हुए पीछे मुड़कर अंशिका से बोला, वैसे जाना कहाँ है? तभी अंशिका ने मिशिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, किसी बुटीक में ले चलो, हमें कपड़े चेंज करने हैं ना। इतना कहकर अंशिका चुपचाप अपना फोन निकालकर कुछ करने लगी। जय ने कार आगे बढ़ा दी। मिशिका बस ये सोच रही थी कि अंशिका के दिमाग में चल क्या रहा है। थोड़ी ही देर में जय ने एक बुटीक के सामने कार रोकी। दोनों कार से बाहर आए और बुटीक के अंदर चली गई। जय कार में ही उनका वेट करने लगा। कुछ आधे घंटे के बाद मिशिका और अंशिका दोनों बुटीक से बाहर निकली। वही जय, जो कार में उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर मिशिका और अंशिका पर गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि अभी मिशिका और अंशिका ने वन पीस ड्रेस तो नहीं पहना था, लेकिन उससे ज्यादा ही बोल्ड था। फ्रॉक स्टाइल में उन्होंने हॉट एंड सिजली ड्रेस पहना था। मिशिका ब्लैक कलर में थी तो अंशिका रेड कलर में। जय ने चुपचाप मिशिका को साइड से एक फ्लाइंग किस किया और आक्रोश को व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। उन दोनों के लिए बैक सीट का डोर ओपन किया। दोनों मुस्कुराकर कार में बैठ गई। जय ड्राइविंग सीट में बैठा और दोनों को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। वहीं अभी मीटिंग में जो आक्रोश बैठा था, जब उसके फोन में मैसेज आने की नोटिफिकेशन की आवाज आई तो उसने अपना फोन उठाकर देखा। जब उसने देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसका गला सूखने लगा, क्योंकि अभी उसकी नई नवेली दुल्हन इतनी हॉट लग रही थी कि सिर्फ उसका फोटो देखने भर से उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे से कहा, ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसके सामने बैठे शेयर होल्डर्स बस उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे थे।
इससे पहले आक्रोश मीटिंग में कभी इस तरह से मुस्कुराया नहीं था, और न ही उसने पहले कभी मीटिंग के बीच में अपना फोन उठाया था। यहाँ तक कि हमेशा वह फोन स्विच ऑफ कर दिया करता था। लेकिन आज उसका फोन भी ऑन था, और मैसेज नोटिफिकेशन आने पर ही उसने तुरंत अपना फोन उठा भी लिया। आक्रोश ने फोन साइड में रखते हुए अपने असिस्टेंट मोहन, जो चुप हो गया था, उससे कहा, कंटिन्यू करो। उसने स्टार्ट किया और फिर से आक्रोश अपनी मीटिंग में बिजी हो गया। लेकिन देखकर मिशिका का फोटो उसके दिमाग में घूम रहा था और वह ये सोच रहा था कि अभी उसकी बीवी उस ब्लैक ड्रेस में कैसी लग रही होगी। जब वह कॉलेज ऐसा ड्रेस पहनकर जाएगी तो उसे देखने वाले कितने होंगे और कितने लोग आहें भरेंगे उसे देखकर। अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जैसे वो अपनी बीवी को किसी और को देखने देना ही नहीं चाहता। वह उसे सबसे छुपाकर रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कार कॉलेज की तरफ जा रही थी और रास्ते भर मिशिका के मन में आक्रोश के लिए एक नई सी इमोशन उठ रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने सच में आक्रोश के साथ एक नए लाइफ की शुरुआत की है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रिश्ते में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उससे कई ज्यादा अंशिका के साथ मिलकर आक्रोश को तंग करेगी। आक्रोश अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी जलन दिखाई देने लगी थी। वह जितना सोच रहा था कि मिशिका को इस तरह हॉट ड्रेस में देखकर कॉलेज के लड़के आहें भरेंगे, उतना ही उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ रही थी। उसे यह ख्याल परेशान कर रहा था कि उसके अलावा कोई और मिशिका को इस तरह देखेगा। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल कह रहा हो कि मिशिका सिर्फ उसकी है और वह उसे किसी की नजरों से बचाना चाहता है। उधर मिशिका और अंशिका कॉलेज के बाहर कार से उतरकर कॉलेज की बिल्डिंग की ओर बढ़ी। उनकी ड्रेस और वॉकिंग स्टाइल ने वहां खड़े सभी स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर खींचा। मिशिका खुद भी अपनी तरफ देखी जा रही निगाहों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी वो तो ये सब कुछ आक्रोश को थोड़ा चिढ़ाने के लिए कर रही थी। आक्रोश ने मोहन असिस्टेंट को मीटिंग के बीच में ही रोकते हुए कहा, मोहन तुम मीटिंग हैंडल करो, मैं आता हूँ। आक्रोश ने मोहन को काम सौंपा और बहाना बनाकर कॉलेज की ओर जाने का इरादा किया। उसे खुद को समझाना मुश्किल हो रहा था कि वह क्यों इस तरह अपनी बीवी को हॉट ड्रेस में देखकर बेचैनी महसूस कर रहा है। CH17 मिशिका और अंशिका का टशन। उधर मिशिका और अंशिका कॉलेज के बाहर कार से उतरकर कॉलेज की बिल्डिंग की ओर बढ़ी। उनकी ड्रेस और बॉडी स्टाइल ने वहां खड़े सभी स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर खींचा। मिशिका खुद भी अपनी तरफ देखी जा रही निगाहों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी वो तो ये सब कुछ आकाश को थोड़ा चिढ़ाने के लिए कर रही थी। आकाश ने मोक्ष असिस्टेंट को मीटिंग के बीच में ही रोकते हुए कहा, मोक्ष तुम मीटिंग हैंडल करो, मैं जाता हूँ। आकाश ने मोक्ष को काम सौंपा और बहाना बनाकर कॉलेज की ओर जाने का इरादा किया। उसे खुद को समझाना मुश्किल हो रहा था कि वह क्यों इस तरह अपनी बीवी को हॉट ड्रेस में देखकर बेचैनी महसूस कर रहा है। कॉलेज के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि मिशिका और अंशिका कैंपस के अंदर जा चुकी थी। वह अपनी गाड़ी से उतर और उन्हें ढूंढते हुए कैंपस के अंदर बढ़ा। कॉलेज के सारे लड़के तो क्या, लड़कियों की भी नजर आज मिशिका और अंशिका पर टिकी हुई थी। अंशिका, जो कि हमेशा से ही बहुत ही खूबसूरत थी, पर आज वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं मिशिका को तो एक पल के लिए कोई पहचान ही नहीं पाया। सभी को यही लग रहा था कि ये अंशिका की कोई दोस्त है और जरूर ही ना हो इसका भी कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ है। सबकी नजरें उन पर टिकी हुई थी। तभी सामने से आ रहे एक लड़के यानी कि राहुल की नजर मिशिका और अंशिका दोनों पर गया। एक पल के लिए राहुल मिशिका की खूबसूरती देख उसे देखता ही रह गया। मिशिका का दूध जैसा गोरा रंग उस ड्रेस में और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा था। राहुल तो मिशिका पर से नजर हटा ही नहीं पा रहा था, पर जैसे जैसे मिशिका और अंशिका करीब आने लगी, एकदम से राहुल के होठों पर एक गंदी स्माइल आ गई। राहुल मिशिका को पहचान गया और हंसते हुए बोला, ओह तेरी, ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिशिका है। अब ये मुझे दिखाने के लिए ये सारे फंडे कर रही। वही बाकी स्टूडेंट जो कि अभी तक मिशिका को पहचान नहीं पाए थे, राहुल की बात सुनकर मिशिका की तरफ ध्यान से देखने लगे। अब उन सबको समझ आ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं मिशिका है, पर फिर भी सब हैरान थे कि मिशिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। तभी राहुल हंसते हुए बोला, ओह ये सब मेरे लिए क्या है ना तुमने मिशिका बेबी, पर तुम्हारे ये सब करने से भी मैं नहीं पिघलने वाला। मुझे पता है बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी तुम्हें अपना ये मेकओवर करने के लिए, पर मैं तो हकीकत जानता हूँ कि तुम रियल में कितनी बदसूरत हो। इतना कहते हुए राहुल चलकर मिशिका के बिल्कुल करीब आ गया।
वहीं मिशिका राहुल की बात को इग्नोर कर अंशिका के साथ आगे बढ़ने लगी। तभी राहुल एक बार फिर हंसते हुए बोला, ओ कम ऑन मिशिका बेबी, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझे ही चाहती हो, इसलिए तो इतना रेडी होकर आए हो। जब मेरे लिए रेडी होकर आए हो तो मुझसे दूर क्यों जा रही हो बेबी? जिस काम के लिए इतना तैयार होकर आए हो तो वो करो। इतना कह राहुल फिर से मिशिका के पास आ गया। राहुल की बात सुनकर मिशिका एक नजर चूर कर राहुल की तरफ देखी और उसे इग्नोर कर जाने लगी। पर तभी अंशिका को राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में राहुल की तरफ मारने के लिए बढ़ रही थी कि तभी मिशिका अंशिका का हाथ पकड़ कर रोक दी और आंखों से ही उसे इशारा करते हुए बोली, छोड़ना यार, इन जैसे भौंकने वाले कुत्तों के मुंह नहीं लगते बेबी। अंशिका मिशिका के इशारों को समझ गई और फिर दोनों ही वहां से जाने लगे कि तभी राहुल मिशिका के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके कानों के पास झुककर बोला, वैसे मिशिका बेबी तुम चाहो तो तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हो। अगर तुम मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दो और बैट पर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं तुम्हें वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा और ये जो तुम्हारे मेकओवर में इतने पैसे खर्च हुए हैं ना, वो सारे खर्चे भी मैं उठा लूंगा। क्या कहती हो, हम बुक कराएं होटल में आज रात के लिए? मिशिका, जो कि अब तक राहुल को इग्नोर कर रही थी, अब राहुल के कहे शब्दों को सुन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और अगले ही पल मिशिका राहुल की तरफ मुड़ी और एक तेज थप्पड़ राहुल के गाल पर मारी। चटाक। मिशिका ने राहुल को इतना तेज थप्पड़ मारा था कि उस थप्पड़ की तेज आवाज उस पूरे कैंपस पर गूंज उठा। वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियां हैरानी से मिशिका की तरफ देख रहे थे। वहीं राहुल अपने गाल पर हाथ रख मिशिका की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, यू बीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी? तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। इतना कह राहुल जैसे ही मिशिका को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अंशिका आगे आए और राहुल का हाथ पकड़ कर बोली, खबरदार जो मेरी मिशी पर हाथ उठाने की कोशिश भी किया तो। इतना कह अंशिका राहुल के हाथ को पकड़कर एकदम से मोड़ दी, जिससे राहुल की एक तेज चीख निकल गई। आह! राहुल दर्द से चिल्लाते हुए बोला, छोड़ मुझे, छोड़ मेरे हाथ को। तुम लोग जानते नहीं हो कि किससे पंगा ले रही हो। मैं बस एक बार अपने डैड से बोलूंगा और तुम दोनों की ऐसी हालत करूं कि तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन अंशिका राहुल के हाथ को छोड़ने की बजाय और भी कसकर उसके हाथ को मोड़ दी और वो गुस्से से बोली, हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मिशी माँ के बारे में ये सब बोलने की? ता छछूंदर कहीं के, अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? राहुल हंसते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? इस लड़की का नाम मिशिका है, मिशी माँ नहीं। पर अंशिका राहुल की बात को इग्नोर कर उसके हाथों को और भी कसकर मरोड़ते हुए बोली, अब तू देख मैं तेरी क्या हाल करती हूँ। तभी मिशिका आगे आए और अपना एक पैर को उठाए, फिर तेजी से राहुल की पीठ पर एक किक मारी, जिससे राहुल सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर गया। ऐसे नीचे गिरने से राहुल के मुंह पर तेज चोट लग गई और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। वहीं वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियां हैरानी से ये सब देख रहे थे। आज मिशिका और अंशिका का एक अलग ही रूप उनके सामने था। वहीं अंशिका इधर उधर अपनी नजरें घुमाई तो उसकी नजर कुछ दूर पर रखे एक डंडे पर गई। वह तुरंत आगे बढ़ी और उस डंडे को उठाकर लेकर आई। राहुल जैसे ही जमीन से उठने लगा, वैसे ही अंशिका राहुल के कमर पर मारते हुए बोली, बोल छछूंदर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू मेरी मिशी माँ को बोलेगा? तेरी तो आज मैं वो हालत करूंगी कि तू दोबारा किसी लड़की के करीब जाना तो दूर, उसके बारे में ख्यालों में भी नहीं सोचेगा। मुझे छोड़, मुझे जाने दो। ये लड़की पागल हो गई है, बचाओ मुझे। पर जो कोई भी करीब आने की कोशिश करता तो मिशिका उनको मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ती, जिस कारण किसी भी लड़के और लड़कियों की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास आने की। तभी राहुल की कट गर्लफ्रेंड सुप्रिया भागते हुए वहां आए और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मेरे बेबी को, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? कोई है, प्लीज हेल्प करो। तुम लोग ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? देखो मेरे बेबी का क्या हाल कर रही ये दोनों। इतना कह सुप्रिया अंशिका के हाथ से डंडे को छुड़ाने लगी। ये देख अंशिका को गुस्सा आया और वो डंडे को घुमाए और सुप्रिया के कमर पर मारते हुए बोली, रुक, तुझे बहुत प्यार आ रहा है ना अपने बेबी पर, तो साथ में तू भी इस मार का मजा चख ले। इतना कह अंशिका सुप्रिया को भी मारने लगी। सुप्रिया भागने लगी तो मिशिका दूसरी तरफ से मारी, जिससे सुप्रिया बचने के लिए उछलते हुए इधर उधर कूद रही थी। ये देख अब तक वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियां हंसने लगे। CH18 अंशु बेबी, अपने डैड को संभालो। तभी राहुल की कट गर्लफ्रेंड सुप्रिया भागते हुए वहां आए और चिल्लाते हुए बोली,
छोड़ो मेरे बेबी को, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? कोई है, प्लीज हेल्प करो। तुम लोग ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? देखो मेरे बेबी का क्या हाल कर रही है इन दोनों ने। इतना कह सुप्रिया अंशिका के हाथ से डंडे को छुड़ाने लगी। ये देख अंशिका को गुस्सा आया और वो डंडे को घुमाए और सुप्रिया के बम पर मारते हुए बोली, रुक, तुझे बहुत प्यार आ रहा है ना अपने बेबी पर, तो साथ में तू भी इस प्यार का मजा चख ले। इतना कह अंशिका सुप्रिया को भी मारने लगी। सुप्रिया भागने लगी, मिशिका दूसरी तरफ से मारने लगी, जिससे सुप्रिया बचने के लिए उछलते हुए इधर उधर कूद रही थी। ये देख अब तो वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियां को हंसने लगे थे। कॉलेज कैंपस के अंदर आ रहे आक्रोश जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन जब उसने देखा कि अंशिका और मिशिका दोनों अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, उन दोनों को यानी कि राहुल और सुप्रिया को मार मार कर उनकी हालत खराब कर रही हैं, सुप्रिया को मार मार कर उनकी हालत खराब कर रही हैं, तो आक्रोश जल्दी से उनकी तरफ भागा। उसने पहले तो मिशिका को उसके कमर से पकड़कर राहुल से दूर किया और जैसे ही मिशिका ने गुस्से से दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसका मुंह बन गया और उसने अपनी कमर से आक्रोश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर अंकल, छोड़ो मुझे, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वहीं जैसे ही मिशिका के मुंह से अंशिका ने मिस्टर अंकल सुना, उसने मुड़कर देखा और आक्रोश को देखकर ठिठक गई और उसने अपने हाथ में पकड़े डंडे को दूर फेंक दिया और चुपचाप एकदम शरीफ बच्चों की तरह साइड में खड़ी हो गई। आक्रोश ने उससे कहा, ये सब क्या है अंशिका? तभी अंशिका ने कहा, वो डैड, ये दोनों हमेशा कॉलेज में सिशी माँ को तंग करते थे, उनकी इंसल्ट करते थे, इसलिए मैंने इन्हें मारा और आगे भी मारूंगी। इतना कहकर अंशिका ने गुस्से भरी नजरों से राहुल और सुप्रिया को देखा। अभी आक्रोश उन दोनों से कुछ कहता, तभी इतना शोर सुनकर प्रिंसिपल भी वहां पर आ गया और जब उसने ये सब देखा तो वह भागकर वहां पर आया। लेकिन अभी उसने आक्रोश का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि आक्रोश ने मिशिका को पकड़ रखा था और प्रिंसिपल की तरफ उसकी पीठ थी। जब वह आया और उसने कहा, ये सब क्या है, क्यों मारपीट कर रहे हो तुम लोग? तभी राहुल ने प्रिंसिपल को देखकर गुस्से से कहा, प्रिंसिपल, इन दोनों को कॉलेज से अभी के अभी रिस्ट्रिकेट करो, वरना मैं अभी अपने पापा को बुलवाकर इन दोनों को कॉलेज से धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। तभी सुप्रिया भी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, हाँ, मैं भी अपने पापा से कंप्लेंट करूंगी और आपकी प्रिंसिपल की कुर्सी से आपको हटा दूंगी। आपको छोड़नी पड़ेगी अपनी कुर्सी, सोच लीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर प्रिंसिपल हड़बड़ा गया और उसने जैसे ही अंशिका और मिशिका की तरफ कुछ कहने के लिए मुड़कर देखा तो आक्रोश की जलती हुई नजरों को देखकर वह 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी मिस्टर राठौर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद आपका वेलकम करने के लिए आता। अभी भी आक्रोश ने मिशिका को उसकी कमर से पकड़कर संभाला हुआ था, नहीं तो मिशिका तो अभी भी अपने दोनों पैरों को चलाकर राहुल को मारने की कोशिश कर रही थी। आक्रोश ने अपनी भारी और कर्कश आवाज में मिशिका को कहा, स्टॉप इट मिशिका, मैं बात कर रहा हूँ ना। लेकिन मिशिका आज कहाँ रुकने वाली थी, उसे तो जैसे आज राहुल को मारने का मौका मिल गया था। राहुल, जो अभी भी नीचे पड़ा था क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से मिशिका और अंशिका ने मारा था, तो मिशिका ने एक लात उसके बम पर मारते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर अंकल, मैं इसे बहुत मारूंगी, इसने मेरी बहुत बार इंसल्ट की है। इतना कहकर उसने जैसे ही फिर से लात चलाने की कोशिश की, आक्रोश ने उसे इस बार अपनी गोद में उठा लिया और उससे कहा, मैंने कहा ना तुम अब कुछ नहीं करोगी। लेकिन अब मिशिका आक्रोश की गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी और उसने अंशिका को आवाज देते हुए कहा, अंशु बेबी, अपने डैड को संभालो नहीं तो आज मैं इन्हें भी पीट दूंगी। आक्रोश उसकी बात सुनकर हैरान था कि उसकी बीवी उसे पीटने की बात कर रही है। तभी अंशिका भी जल्दी से उन दोनों के पास आए और आक्रोश से बोली, डैडा, आप मिशी माँ को छोड़ो, नीचे उतरो मिशी माँ को एल। लेकिन आक्रोश ने मिशिका को नीचे नहीं उतारा और अंशिका का घूर कर देखा। अंशिका मिशिका की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, मिशी माँ, देखो, आपके मिस्टर अंकल मुझे किस तरह से देख रहे हैं, प्लीज बचाओ मुझे एल। अंशिका की नजरों को समझकर तभी मिशिका ने आक्रोश के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ नीचे झुकते हुए उससे कहा, मेरी बेटी को घूरना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगी एल। आक्रोश मिशिका के चेहरे की तरफ देख रहा था, तो उसने धीर से कहा, अपनी बेटी को सिखाओ किस तरह से बाप को नहीं घूरते एल। जिस पर मिशिका ने कहा, आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं, हम उन्हें मार रहे हैं क्योंकि वह बदतमीज है। लेकिन मिशिका के इतना कहने पर आक्रोश ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसिपल, हमें ऑफिस में चलकर बात करनी चाहिए और आप इन दोनों के पेरेंट्स को भी बुला लाइए।
जैसे ही राहुल और सुप्रिया ने सुना कि उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, वो दोनों आक्रोश का चेहरा देखने लगे, क्योंकि दोनों अपने आप को पावरफुल दिखा तो रहे थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनके पेरेंट्स कॉलेज प्रिंसिपल के पास आएं। तभी राहुल ने खुद को संभाल कर खड़ा करते हुए आक्रोश को देखकर कहा, लेकिन हमारे पेरेंट्स क्यों? हमने गलती नहीं की, ये दोनों ही हमसे लड़ रही थी। तभी उसकी नजर मिशिका पर गई, जिसे आक्रोश ने गोद में उठा रखा था। राहुल को न जाने क्यों आक्रोश से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि मिशिका के साथ रिलेशन में रहते हुए उसने कभी खुद को राहुल को हाथ तक लगाने नहीं दिया था, और अभी अपने से 2 गुना उम्र में बड़े शख्स की गोद में वह थी। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और उसने अब आक्रोश के गले में अपनी बाहें डाल रखी थी। आक्रोश मिशिका को इस तरह अपने गोद में लिए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हुए अंशिका से बोला, अंशिका, कम हियर। फिर उसने प्रिंसिपल से कहा, उनके पेरेंट्स को बुलाओ, मुझे बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ से कोई और दोबारा लड़ाई करे। प्रिंसिपल मिशिका के लिए आक्रोश के मुंह से वाइफ सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि उसे तो ये पता था कि अंशिका आक्रोश राठौर की बेटी है, लेकिन मिशिका आक्रोश राठौर की वाइफ है, ये बात उसे अभी पता चल रही थी। लेकिन आक्रोश ने जो अभी कहा था, वह राहुल और सुप्रिया या किसी और ने नहीं सुना था। आक्रोश के कहने पर प्रिंसिपल ने तुरंत अपना फोन निकाला और सुप्रिया और राहुल के पापा दोनों को कॉल किया और इमरजेंसी में कॉलेज आने के लिए कहा। आक्रोश सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में आने के बाद उसने मिशिका को अपने गोद से नीचे उतारा और सामने लगे सोफे पर मिशिका और अंशिका को बैठने के लिए कहा। उनके पीछे पीछे ही राहुल और सिर्फ सुप्रिया भी प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह शख्स है कौन, जिसकी एक बार कहने भर से प्रिंसिपल हर काम कर रहा था। वे दोनों भी आकर सामने लगे चेयर पर बैठ गए। आक्रोश प्रिंसिपल की कुर्सी के पास बैठा था। प्रिंसिपल बड़े ही अदब से उससे बोला, सर, जब तक मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिंह नहीं आ जाते, तब तक आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी या ठंडा? कुछ भी। लेकिन प्रिंसिपल की बात को सिरे से नकारते हुए आक्रोश ने इनकार कर दिया, नहीं प्रिंसिपल, मुझे कुछ नहीं लेना। आप बस उनके पेरेंट्स को जल्दी बुलाए ताकि बात कर सकें और इस बात को यहीं पर खत्म कर सकें। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों के साथ फिर से किसी की लड़ाई हो, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी इस कॉलेज को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। आक्रोश की धमकी सुनकर प्रिंसिपल ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए। अभी थोड़ी देर में उनके पेरेंट्स यहाँ आ जाएंगे। आप बैठकर बात कर लीजिए, और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मिस शेखावत और मिस राठौर के साथ किसी की भी लड़ाई ना हो। तभी आक्रोश ने प्रिंसिपल को सही करते हुए कहा, मिस मिशिका शेखावत नहीं, मिसेज मिशिका आक्रोश राठौर कहिए। एक बार फिर से प्रिंसिपल हैरान हो गया और उसने एक बार आक्रोश के चेहरे को देखा और एक बार मिशिका के चेहरे को, लेकिन दोनों में से किसी के चेहरे पर यह नजरें नहीं आ रहा था कि वह इस बात से इनकार कर रहे हैं कि मिशिका आक्रोश की वाइफ नहीं है, बल्कि मिशिका चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी नजरें आक्रोश पर गड़ी हुई थी। 19 आई वॉन्ट टू बाइट योर चीक्स। वे दोनों भी आकर सामने लगे चेयर पर बैठ गए। आक्रोश प्रिंसिपल की कुर्सी के पास बैठा था। प्रिंसिपल बड़े ही अदब से उससे बोला, सर, जब तक मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिम्हा नहीं आ जाते, तब तक आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी या ठंडा? कुछ भी। लेकिन प्रिंसिपल की बात को सिरे से नकारते हुए आक्रोश ने इनकार कर दिया, नहीं प्रिंसिपल, मुझे कुछ नहीं लेना। आप बस उनके पेरेंट्स को जल्दी बुलाए ताकि बात कर सकें और इस बात को यहीं पर खत्म कर सकें। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों के साथ फिर से किसी की लड़ाई हो, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी इस कॉलेज को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। आक्रोश की धमकी सुनकर प्रिंसिपल ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए। अभी थोड़ी देर में उनके पेरेंट्स यहाँ आ जाएंगे। आप बैठकर बात कर लीजिए, और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मिस शेखावत और मिस ठाकुर के साथ किसी की भी लड़ाई ना हो। तभी आक्रोश ने प्रिंसिपल को सही करते हुए कहा, मिस मिशिका शेखावत नहीं, मिसेज मिशिका आक्रोश राठौर कहिए। एक बार फिर से प्रिंसिपल हैरान हो गया और उसने एक बार आक्रोश के चेहरे को देखा और एक बार मिशिका के चेहरे को, लेकिन दोनों में से किसी के चेहरे पर यह नजर नहीं आ रहा था कि वह इस बात से इनकार रहे हैं कि मिशिका आक्रोश की वाइफ नहीं है, बल्कि मिशिका चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी नजरें आक्रोश पर गड़ी हुई थी। आक्रोश को भी मिशिका की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वह चुपचाप अपने फोन को निकालकर उसने मोक्ष को कुछ मैसेज किया और उसके बाद उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा और चुपचाप बैठा रहा।
कुछ देर में दो लोग प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर घुसते ही उस पर चिल्लाते हुए बोले, प्रिंसिपल, यह क्या लगा रखा है? थोड़ी थोड़ी बातों पर हम जैसे लोगों को यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी? तुझे पता है, मैं अभी पार्लियामेंट में था और मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आना पड़ा। उद्धरण उद्धरण चिन्ह। फिर उनकी नजर साइड में बैठे राहुल और सुप्रिया पर गई तो उन्होंने उनके पास जाकर राहुल से कहा, तुमने क्या किया है राहुल? मुझे अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा है। अगर कोई सही रीजन नहीं हुई है तो फिर तुम सोच सकते हो कि मैं क्या करूँगा। ये कोई और नहीं, राहुल के पिता मिस्टर सिन्हा हैं, जो एक शिक्षा मंत्री थे। वे जाकर प्रिंसिपल के सामने लगी चेयर पर बैठ गए। उनकी नजर आक्रोश पर गई और उन्होंने फिर से प्रिंसिपल पर गुस्सा करते हुए कहा, आप बताएंगे प्रिंसिपल या मुंह में दही जमा कर बैठे हो? जल्दी बोलो, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है कि तुमने हमें इतनी इमरजेंसी में यहाँ बुलाया है? तभी दूसरा आदमी, जो जाकर सुप्रिया को देख रहा था, क्योंकि सुप्रिया के हाथ पर डंडे से मारने के निशान थे, वह प्रिंसिपल के पास आए और चेयर खींचकर बैठते हुए प्रिंसिपल को गुस्से से घूरते हुए बोले, इस कॉलेज में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की? तुम्हें पता नहीं है क्या प्रिंसिपल? मैं इस कॉलेज का 40% ट्रस्टी हूँ। मैं यहाँ 40% अपना पैसा लगाता हूँ। क्यों लगता हूँ? सिर्फ अपनी बेटी के लिए। मैं चाहूँ तो इस कॉलेज को अभी के अभी बंद करवा सकता हूँ। वह कौन है? बताओ, कौन है वह स्टूडेंट जिसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है? अभी के अभी उसे धक्के मारकर इस कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं उस स्टूडेंट से मिलना चाहूंगा जिसने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत की है। उनके इतना कहने के बाद भी अभी तक प्रिंसिपल ने उनसे एक लफ्ज भी नहीं कहा था और ना ही आक्रोश ने। वह बस चुपचाप बैठा उनकी बातें सुन रहा था। आक्रोश ने तो अभी तक नजर उठाकर उन दोनों में से किसी की तरफ देखा तक नहीं था। तभी सुप्रिया अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी उसके बम पर जोर से वर्ड हुआ और उसने अपने बम को सहलाते हुए अपने पापा के पास आकर उनसे बोली, डैड, ये दोनों जो सामने बैठी हैं ना, इन दोनों ने हमें मारा है, मुझे भी और राहुल को भी। और जब हमने प्रिंसिपल से इन दोनों को निकालने के लिए कहा तो सुप्रिया ने आक्रोश की तरफ उंगली उठाकर दिखाते हुए कहा, इस आदमी के आगे पीछे प्रिंसिपल दुम हिला रहा था, जैसे कि यह पता नहीं कहाँ का बहुत बड़ा आदमी है। और पापा, यू नो वॉट, प्रिंसिपल ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि यह शख्स आपसे और अंकल से भी ज्यादा पावरफुल है। कैन यू इमेजिन डेट? जैसे ही सुप्रिया ने इतना कहा, मिस्टर सिन्हा और मिस्टर ठाकुर ने आक्रोश की ओर घूर कर देखा और दोनों ने उसके कमर पर दोनों तरफ से अपना हाथ रखते हुए कहा, कौन है बे तू? क्या नाम है तेरा? और इतना पावरफुल है तू कि तेरे सामने प्रिंसिपल दुम हिला रहा है? बता नाम क्या है तेरा? तेरे साथ खानदान को उठा लूंगा, समझा? मैं इस शहर का शिक्षा मंत्री हूँ, समझा? और मेरे 40% पैसे लगाने से ये कॉलेज चल रहा है। तो तू सोच सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। चल, अब अपना नाम बता, मैं भी देखूं कि तू कौन है, कितना बड़ा 30 मार खा है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ठाकुर के इतना कहते ही अंशिका, जो मिशिका के साथ बैठी थी, अपनी हंसी दबाते हुए मिशिका के कान में बोली, ये तो आज गया और इसकी मंत्री की कुर्सी भी गई। इसे नहीं पता कि इसने किस सौंप के बिल में हाथ डाला है। मेरे डैड कोई अजगर नहीं है, वे एनाकोंडा हैं। एनाकोंडा। जब उन्हें गुस्सा आता है और बात उनकी फैमिली पर आती है, न मिशिमा, तो वो किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मुझे पूरी बात नहीं पता है, पर डैड ने खुद दादू को बर्बाद कर दिया था जब उन्होंने मॉम की डेथ पर मॉम को उल्टी सीधा कहा था। जैसे ही अंशिका ने इतना कहा, मिशिका ने उसकी तरफ देखा और फिर से आक्रोश की तरफ देखने लगी। वहीं आक्रोश के कंधे पर अभी भी मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिन्हा ने अपना हाथ रखा हुआ था। आक्रोश ने एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने चेहरे को ऊपर उठाया और दोनों की ओर एक एक बार देखा, और फिर उसने एक डोमिनेटिंग आवाज में कहा, आक्रोश राठौर। आक्रोश राठौर। ये नाम सुनते ही मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिन्हा के पसीने छूट गए। उन दोनों ने एक झटके से अपने हाथ को आक्रोश के कंधे से हटाया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगे। अब तक उन्होंने आक्रोश को चेहरे से नहीं पहचाना था, सिर्फ नाम का असर था जो वो एक पल में घबरा गए थे। तभी वहां अभी अभी पहुंचा मोक्ष, जिसने देख लिया था कि मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिन्हा ने आक्रोश के कंधे पर हाथ रखा था। उसने 2 कदम पीछे हटकर एक कॉल किया और बात करने के बाद वापस से आगे जाकर आक्रोश के सामने फाइल रखते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। आपने जो कहा था वो हो चुका है और ये फाइल है, आप एक बार देख लीजिए।
आक्रोश ने वह फाइल मोक्ष के हाथ से लेकर प्रिंसिपल के सामने रखते हुए कहा, प्रिंसिपल साहब, जरा जोर से पढ़िएगा। प्रिंसिपल की तो तब से हवाइयां उड़ी हुई थी, जब से मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिन्हा ने आक्रोश के कंधे पर हाथ रखा था। जैसे ही आक्रोश ने फाइल टेबल पर रखते हुए प्रिंसिपल से कहा, जरा जोर से पढ़िएगा, अब तो उसकी आवाज भी शायद चली गई थी और प्रिंसिपल से कुछ कहा नहीं जा रहा था। प्रिंसिपल के मुंह से जरा सी भी आवाज नहीं निकल रही थी। उन्हें इस तरह से घबराते हुए देखकर अब तो मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिन्हा के भी पसीने छूट रहे थे। तभी आक्रोश मुस्कुराया और प्रिंसिपल के सामने से फाइल उठाकर अपने पीछे खड़े मोक्ष को फाइल देते हुए कहा, जोर से पढ़ो मोक्ष। मोक्ष ने आक्रोश के हाथों से फाइल लिया और उसका फर्स्ट पेज ओपन करके पढ़ना स्टार्ट किया। अब इस प्रॉपर्टी पर आक्रोश राठौर का अधिकार है, क्योंकि अभी अभी इसके रियल ओनर से आक्रोश राठौर ने इस कॉलेज प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। आज से और अभी से यह कॉलेज और इसके अंदर आने वाली सारी प्रॉपर्टी आक्रोश राठौर के नाम पर है। इतना पढ़कर सीधे शब्दों में सबको अपनी बात बताकर मोक्ष ने सामने टेबल पर वापस से फाइल को रख दिया। आक्रोश ने प्रिंसिपल की तरफ देखा, फिर उसके बाद मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिन्हा की तरफ देखते हुए बोला, आपकी बेटी ने पहले मेरी वाइफ की इंसल्ट की थी, उसके बाद मेरी बेटी की इंसल्ट की, और इसलिए मेरी बेटी और वाइफ ने आपकी बेटी और आपकी बेटे को मारा है। ये कहते हुए आक्रोश ने बड़े बड़े आंखों से मिस्टर सिंह और मिस्टर ठाकुर की तरफ देखा। अभी आक्रोश की आवाज एकदम टुंडी थी और उसके बोले हुए लहजे ने मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिन्हा के कानों में गर्म लावे की तरह पिघलने का असर किया। वहीं सुप्रिया और राहुल ने जब ये सुना कि अब यंग कॉलेज और इसके अंदर आने वाली सारी प्रॉपर्टी आक्रोश राठौर यानी कि सामने बैठे शख्स के नाम हो चुकी है, तो वह दोनों हैरान रह गए। और जब आक्रोश के मुंह से उन्होंने ये सुना कि अंशिका उसकी बेटी है, तो वह दोनों और भी हैरान रह गए कि अंशिका उनसे भी ज्यादा पावरफुल शख्स की बेटी है। लेकिन राहुल की हैरानी तब और बढ़ गई जब आक्रोश ने मिशिका को अपनी वाइफ बताया, क्योंकि देखने से अगर अंदाजा लगाया जाए तो भी आक्रोश की उम्र 29-30 की लगती और मिशिका की उम्र अभी 21 थी। फिर भी 8-9 साल का फर्क था, लेकिन असल में आक्रोश की उम्र 38-39 थी, लगभग 17-18 साल का फर्क था। लेकिन आक्रोश की पर्सनैलिटी उसकी उम्र को डिस्क्राइब नहीं करती थी। सभी वहां पर हैरान बैठे हुए थे। तभी उस सन्नाटे भरे माहौल को तोड़ते हुए मिस्टर ठाकुर का फोन रिंग करने लगा। मिस्टर ठाकुर ने फोन रिसीव किया और कहा, हेलो सर। तभी दूसरी तरफ से आए आवाज को सुनकर मिस्टर ठाकुर हैरानी से आक्रोश की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं सर, मैं उनके पैरों पर गिरकर माफी मांग लूंगा। मुझे सस्पेंड मत कीजिए सर, मुझे मंत्री पद से मत हटाए। मैं क्या करूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। लेकिन फोन कट चुका था और उसी समय मिस्टर ठाकुर अपनी चेयर से लगभग गिरते हुए अंदाज में आक्रोश के पैरों पर गिर गए और माफी मांगते हुए बोले, मिस्टर राठौर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी और आपकी वाइफ के साथ मेरे बेटे का झगड़ा हुआ है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ही मारपीट कर उसे कॉलेज से बाहर निकलने को कहता, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए मेरे साथ मिस्टर राठौर। ये सब कहते हुए मिस्टर ठाकुर अब लगभग पूरी तरह से आक्रोश के पैरों पर गिर चुके थे और वहां खड़े राहुल, सुप्रिका, अंधिका, मिशिका और प्रिंसिपल, सबसे ज्यादा तो मिस्टर सिन्हा घबराई हुई नजरों से आक्रोश को देख रहे थे। आक्रोश के चेहरे पर अभी भी एक डोमिनेटिंग स्माइल थी, जिसे देखकर मिशिका अपने मन में बोली, डेविड अंकल, आप घर चलो। मैं आपको वहां पर बताती हूँ, अगर मैंने आपको बाइट नहीं किया तो मेरा नाम भी मिशिका आक्रोश राठौर नहीं। I want to bite your cheeks. Because your cheeks look so yummy to me. CH20, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं सर, मैं उनके पैरों पर गिरकर माफी मांग लूंगा। मुझे सस्पेंड मत कीजिए सर, मुझे मंत्री पद से मत हटाए। मैं क्या करूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। लेकिन फोन कट चुका था और उसी समय मिस्टर ठाकुर अपनी चेयर से लगभग गिरते हुए अंदाज में आक्रोश के पैरों पर गिर गए और माफी मांगते हुए बोले, मिस्टर राठौर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी और आपकी वाइफ के साथ मेरे बेटे का झगड़ा हुआ है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ही मारपीट कर उसे कॉलेज से बाहर निकलने को कहता, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए मेरे साथ मिस्टर राठौर। ये सब कहते हुए मिस्टर ठाकुर अब लगभग पूरी तरह से आक्रोश के पैरों पर गिर चुके थे और वहां खड़े राहुल, सुप्रिया, अंशिका, मिशिका और प्रिंसिपल, सबसे ज्यादा तो मिस्टर सिन्हा घबराई हुई नजरों से आक्रोश को देख रहे थे। आक्रोश के चेहरे पर अभी भी एक डोमिनेटिंग स्माइल थी, जिसे देखकर मिशिका अपने मन में बोली, डेविल अंकल, आप घर चलो।
मैं आपको वहां पर बताती हूँ, अगर मैंने आपको बाइट नहीं किया तो मेरा नाम भी मिशिका आक्रोश राठौर नहीं। आई वॉन्ट टू बाइट योर चीक्स बिकॉज योर चीक्स लुक सो यमी टू मी। लेकिन अभी तक आक्रोश ने एक शब्द भी नहीं कहा था। तभी उनके दूसरे साइड बैठे मिस्टर सिन्हा के फोन में रिंग होने लगा। ये रिंग सुनकर उनकी घबराहट और बढ़ गई। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी पैंट के दोनों पॉकेट टटोलकर देखा तो फोन पर कॉल आ रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव किया और फोन उठाया तो उनके असिस्टेंट का था। उसने दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज में कहा, सर हम बर्बाद हो गए हैं, रास्ते पर आ गए, हमारे जितने टेंडर थे सब कैंसिल कर दिए गए हैं। हमारे ऑफिस में पुलिस ने रेड कर दिया है और उन्होंने गैरकानूनी तरीके से कब्जे की गई होटल और बिल्डिंग के फाइल्स मिले हैं। हम बर्बाद हो गए हैं सर, बर्बाद हो गए हैं। आपके बारे में पूरी न्यूज़ चल रही है, आप देख सकते हैं, ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिसमें आपका न्यूज़ नहीं दिखाया जा रहा होगा। इतना कहकर असिस्टेंट ने कॉल रख दिया। मिस्टर सिन्हा फटी हुई आंखों से आक्रोश को देख रहे थे। तभी आक्रोश अपनी जगह से उठा, उसने अपनी पैंट को झाड़ा और कहा, मेरी बेटी के ऊपर कोई उंगली उठाना तो छोड़ो, नजरें उठाकर देखिए तो मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ और तुम दोनों की बेटी और बेटे ने मेरी वाइफ और बेटी की इंसल्ट करने की कोशिश की है तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ सिर्फ बात मेरी बेटी की नहीं थी, मेरी वाइफ की भी थी। मैं खुद से जुड़े लोगों को किसी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब भुगतो अपने बच्चों की करनी को। इतना कहकर आक्रोश पीछे मुड़ा और उसने मोक्ष से कहा, इन्हें हैंडल करो, मेरे पीछे यह नहीं आने चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और उसने अंशिका और मिशिका दोनों का हाथ पकड़ा और दोनों को अपने साथ लेकर बाहर चला गया। वहीं मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिन्हा, जो आक्रोश के पीछे जाना चाहते थे, उनके सामने मोक्ष आ गया। उसने कहा, अपनी बच्ची कुची इज्जत और प्रॉपर्टी को क्यों गंवाना चाहते हैं? उनके सामने जाकर चुपचाप से अपनी फटी हुई इज्जत को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अगर उन्हें और गुस्सा आया तो तुम दोनों की जिंदगी भी लूट ली जाएगी। मोक्ष के इतना कहने पर वह दोनों सहम गए, क्योंकि अभी अभी उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। अब वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दोनों चुपचाप वहां से बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने राहुल और सुप्रिया को घूर कर देखा, जैसे कह रहे हो, ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। वहीं बाहर आक्रोश के हाथों को थामकर चल रही अंशिका खुश थी। वह अभी उछलते कूदते हुए चल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे उसके पापा खड़े हैं जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसे ये भी पता था कि उसके पापा कितने पावरफुल हैं, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। वहीं मिशिका, जिसने आक्रोश के हाथ को थाम रखा था, वह बस नजरें टिकाकर उसके चेहरे को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि एक दिन पहले बना उसका हस्बैंड कितना पावरफुल है और वह उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। आक्रोश को मिशिका की नजारों की तप महसूस हुई, तो उसने कहा, मुझे इस तरह दूरना बंद करो जान। वैसे ही तुम हर बार मुझे इस तरह से घूरती क्यों रहती हो? मिशिका ने कहा, आपने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तभी आक्रोश ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारे साथ और अंशु के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की और तुम्हारी कोई इंसल्ट करें, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी मिशिका ने अपने सिर को झुकाकर कहा, आपको पता है, वह लड़का मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तभी आक्रोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे पता है कि वह तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। मिशिका हैरानी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन आपको कैसे पता? तभी आक्रोश मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, वह क्या है ना मेरी जान, जब तुम मेरी बाहों में सो रही थी तब मैंने मोक्ष को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरी बेटी ने तुम्हें मेरे लिए चुना है और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी बेटी की मासूमियत का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी में कोई गलत लड़की आए, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया था। और जब मुझे पता चला कि तुम कौन हो और क्या हो, तो मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। अगर मुझे जरा सा भी इस बात की भनक होती कि तुम सही लड़की नहीं हो, तुम गोल्ड डिगर टाइप की हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं करता, चाहे मुझे तुम्हें कितनी ही पैसे देकर अपनी और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर करना पड़ता, मैं कर देता। लेकिन मेरी बेटी ने एक बेहतर लड़की को अपनी माँ और मेरी वाइफ के रूप में चुना था। यह बातें करते हुए वह तीनों कार के पास आ गए थे, वहीं जहां जय आक्रोश को कॉलेज के कैंपस में आते हुए नहीं देखा था। वह आक्रोश को मिशिका और अंशिका के साथ कॉलेज के बाहर आते हुए देखकर हैरान था। वह तुरंत उनकी तरफ आते हुए बोला, आक्रोश बॉस आप यहाँ कब आए? तभी आक्रोश ने कहा, तुम्हें अपनी नजरें खोलकर रखनी चाहिए, अंदर क्या तमाशा हुआ तुम्हें नहीं पता?
तभी जय ने अंशिका को देखते हुए कहा, लेकिन अंशिका ने मुझसे कहा था कि मैं कॉलेज के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए तो मैं नहीं गया, चुपचाप यहीं पर इन दोनों का वेट कर रहा था। तभी अंशिका ने आक्रोश से कहा, मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वह तुरंत भागकर गई और जाकर कार के बैक सीट का डोर खोलकर बैठ गई। वहीं मिशिका अभी भी आक्रोश की बाहों के घेरे में थी। तभी आक्रोश ने मिशिका से कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो। अंशिका के साथ जाने के लिए मिशिका ने अपने कदम बढ़ाए तो आक्रोश ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो। तब मिशिका ने कहा, लेकिन हमें जाना तो इस कार में है ना, तो चलो। आक्रोश ने अपनी रेंज रोवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम उसमें जा रहे हैं। आक्रोश ने जय से कहा, उसे अच्छे से घर पहुंचा देना। आक्रोश के कहने पर जय ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत जाकर कार में बैठ गया और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अंशिका ने विंडो से मिशिका और आक्रोश को बाय किया और वह चली गई। आक्रोश मिशिका को लेकर अपनी कार के पास आया और उसने बैक सीट का डोर ओपन करके उसे बैठाया और खुद भी बैठ गया। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, घर चलो, और इतना कहकर उसने कार में लगी पार्टीशन को ऑन किया। फिर वह मिशिका के ऊपर झुकते हुए बोला, तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे परेशान करने का बस बहाना ढूंढते हैं, और यह जो तुम्हारी ड्रेस है, इतनी सेक्सी ड्रेस तुम्हें सिर्फ मेरे सामने पहननी चाहिए, ना कि पूरी कॉलेज के सामने, ताकि तुम्हें कोई और देख सके। अभी पूरी तरह से आक्रोश मिशिका के ऊपर लेटा हुआ था और मिशिका उसके बाहर से जैसे कि सीट पर दबती जा रही थी। तभी उसने कहा, मैंने ये ड्रेस आपके लिए नहीं पहनी। अंशिका ने मुझे ये ड्रेस पहनने के लिए दिया था और कहा था कि कॉलेज में उस राहुल की बैंड बाजाने से पहले कुछ तो अपनी हॉटनेस दिखाने के लिए। तभी आक्रोश ने मिशिका की होठों को हल्के से दबाते हुए कहा, तुम्हें अपनी हॉटनेस दिखानी है तो तुम मुझे दिखाओ ना, मैं पिघलने लगा हूँ। आक्रोश ने मिशिका से कहा, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। इतना कहकर उसने मिशिका की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और कसकर अपने दांत आक्रोश ने मिशिका के गले में गड़ा दिया। मिशिका की एक सिसकी निकली और उसने आक्रोश को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? मिशिका ने थोड़ा रुककर अपने उखड़ी हुई सांसों को काबू करते हुए कहा, आगे ड्राइवर है, वो सुन लेंगे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत शर्म आएगी। इतना कहकर उसने आक्रोश को खुद से दूर किया और चुपचाप बैठ गई। वहीं आक्रोश मुस्कुरा रहा था। उसने मिशिका को खींचकर अपने गोद में बिठाया और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए उसने कहा, तो ये जो अपनी हॉटनेस तुमने पूरी कॉलेज के सामने दिखाई है, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, जान। आक्रोश बस मिशिका को हैरान कर रहा था, कभी प्यार करके कभी उसे जान कहकर। तभी आक्रोश ने उससे कहा, तुम्हें पता है मैं अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मोक्ष को हैंडओवर करके यहाँ आया हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें इस ड्रेस में देखकर मेरा गला सूख रहा था। क्या मेरे अरमानों को यूं ही जलाने का इरादा है या मेरी प्यास भी बुझाओगी? अब आक्रोश की जो आवाज निकल रही थी उसमें मदहोशी भर रही थी और उसका चेहरा मिशिका की गर्दन पर उसके बालों में छुपा हुआ था और वह मिशिका की जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू से मदहोश हो रहा था। दिल 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 दिल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस अभी मेरी एग्जाम चल रही है तो मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, जैसे ही मेरी एग्जाम खत्म होगी मैं लॉन्ग वीडियो डालना शुरू कर दूंगी, तब तक आप लोग प्लीज मैनेज कर लेना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल को। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड एवरीवन, बाय बाय।